जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब कैफ शेख डोंगरी से, जो एक ट्रैवल एजेंट है। आइए हम उनका अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। आज 15 शाबान का दिन है, ये पुरमसरत दिन है, ये पुरनूर दिन है, अपने वक्त के इमाम की विलादत का दिन है। तो इस पुरमसरत मौके पर आप अपने वक्त के इमाम को क्या पैगाम देना चाहोगे? इमाम से कुछ हमें वसीयत ऐसे मांगना है तो 2 रकात हाजत की नमाज़ पढ़े। ऐसा करके हम इमाम से कुछ मांगे, हम इमाम से अपने जो हम गुनाह जो साल भर करते हैं, ये दिन हम इमाम से माफ़ी मांगें। और दूसरा ये कि उनकी खुशी मनाएं, क्योंकि इतने बड़ी विलादत है ये दिन। और ये दिन अल्लाह रहमत बहुत बरसाता है, रहमत का दरवाज़ा खोल देता है, ताकि जितने भी अज़ादारान इमाम हैं, जो भी दुआ करते हैं, उन सबकी दुआ कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला और इमाम के मुतालिक आपने जो है चंद कलिमात अदा किए। सलाम अलैकुम वाजिद भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमने आपको यहाँ से जाते हुए देखा और हमें, क्योंकि 15 शाबान की मुनासिबत है, आज का रोज़ मुबारक रोज़ है, इस मुबारक दिन की हम पुरमसरत आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और क्योंकि इमाम ज़मान का ज़हूर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इस ख़ास मौके पर और इमाम का ज़हूर हो जाता है, तो किस तरह से आप उनके मिशन में उनकी हेल्प करोगे, आप उनकी नुसरत करोगे? बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से चैनल विन का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को ये मौका फराहम किया, वरना हमारी क्या हैसियत है कि हम इमाम के बारे में कुछ कह सकें, समझे ना। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि इमाम की जो मारिफत हासिल करने का आपने कहा है, तो हम बेशक मारिफत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमें दर्स सुनना चाहिए, दर्स वगैरह ये सब सुनना चाहिए। और ये काम बखूबी चैनल विन बखूबी अंजाम दे रहा है, क्योंकि मैं एज ए ड्राइवर हूँ, लेकिन एज ए ड्राइवर रहकर भी मैं अपने फ्री औकात में चैनल विन देखकर मजलिसें देखता हूँ, सुनता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे पैगामात हैं, इन्हीं पर अमल किया जाए। दूसरा और मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, आप अपने काम में मसरूफ़ थे। हम चाहते हैं कि आपके जैसे हमारे जो हज़ारों व्यूअर्स हैं, आप ही के जैसी सोच रखे और हमारे चैनल को इसी तरह से जो है तालीमात से आशना हो जाए। जी चलिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इल्तिमास से दुआ। फिर मैं मुकर्रर कह रहा हूँ कि एक बार फिर आपके मौला की विलादत की बहुत 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 मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम मीज़ान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। वैसे कहाँ जा रहे थे, आपकी सवारी कहाँ चली? 15 शाबान की महफिल है, उसमें जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी यार, अरे हाँ, आज 15 शाबान का रोज़ है और सब जगह जश्न मुनाकिद किया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप वैसे तो एक पेशे से एक टेलर हो, आप एक दर्जी हो, तो किस तरह से आप अपने पेशे से इमाम के मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो? अगर मौका मिला, मेरी खुशकिस्मती होगी अगर कि इमाम के लश्कर में शामिल हुआ, तो मैं कपड़े सिलूँगा अच्छे से अच्छे। यानी आप इमाम के लश्कर वालों के लिए आप कपड़े सिलना चाहते हो? बेहतरीन अंदाज़। बिल्कुल बेशक। और कोई ऐसा पैगाम हमारे व्यूवर्स के लिए जो आप इमाम के मिशन के लिए, आप ज़हूर के लिए आप देना चाहोगे? जो आदमी जिस पैसे में है, वो अपना खिदमत अंजाम दे उस तरीके से। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर एक बार आपको 15 शाबान की मुबारकबाद देता हूँ। चलिए इंशाअल्लाह, इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफ़िज़। विलादत मुबारक हो बहुत 15 शाबान की। आपको भी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने सुना है कि आप का ताल्लुक़ वेब डेवलपिंग इंडस्ट्री से है, और क्योंकि 15 शाबान आपको पता है नज़दीक आ रही है, कल शब का जश्न भी हुआ था, तो इस इंडस्ट्री का ताल्लुक़, हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ आप किस तरह से नुसरत इमाम में आप इस्तेमाल कर सकते हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज के टाइम पे आज का जिस हिसाब से दौर चल रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इमाम की मदद कर सकता हूँ, बल्कि हमें इमाम की ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बट ये मेरी बहुत खुशनसीबी होगी जो मैं प्रोफेशन का हूँ, जिस हिसाब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अगर वो इमाम की मदद होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम आज की टेक्नोलॉजी से इमाम की नुसरत कर सकते हैं। फर्स्ट है क्या, ऑनलाइन रिसोर्सेज। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे जो हमें मतलब दीनी मशवरा कर सकते हैं, जैसे कुरान में, हदीस में हमारे कोई जवाब है, कोई सवाल है तो वो हम कर सकते हैं। मोर ओवर इससे अलावा हम ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पे हम डिबेट कर सकते हैं या दीनी मशवरा ले सकते हैं मरजाओं से दूसरे। और कम्युनिटी से एक और एक फ़ायदा होता है कि हम दूसरे मुसलमानों से रूहानी तौर पर रब्ता रख सकते हैं। और एक इसका बेनिफिट है कि बहुत आज की टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, और इसी के साथ बहुत सारे कोर्सेज, वेबिनार्स भी अवेलेबल है इस्लामिक, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स के कोर्सेज, वेबिनार्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जिससे हम सीख सकते हैं और अपनी दीनियात में इजाफा कर सकते हैं। लास्टली जो आज का ज़माना है वो जो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से हम इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनके मजालिस, पोस्ट, बयान से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसी के साथ हमें बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी, हमारा दीनियात में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, और आपने बहुत ही बखूबी अंदाज में इसका जवाब दिया आखिर में, क्योंकि 15 शाबान की तारीख है आज। तो आप क्योंकि सोशल मीडिया के उस पर प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस रहते हो, आपके वेब टेक्नोलॉजी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इस पुरमसरत मौके पर क्या एडवाइस देना चाहूँगा? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो दीन है, हमारे जो लोग हैं, वो हर फील्ड में आगे बढ़े। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, नॉलेज इज़ द लैम्प ऑफ विजडम। तालीम से इंसान बहुत कामयाब होता है। और इसी के साथ आज के इस मौके पे मैं चाहूँगा सब जल्द से जल्द दुआ करें कि इमाम का ज़हूर हो जाए। इंशाअल्लाह हम खुद दुआ गो है कि इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए इंशाअल्लाह। और हम शुक्रगुज़ार है जनाब ज़ीशान साहब आपके कि आपने अपना वक्त दिया इस नमाज के बाद। चलिए इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम सलाम। आज आप यहाँ पे मस्जिद में आपको अभी वज़ू करते हुए देखा? हाँ, आप आए थे नमाज़ पढ़ लें, और आप 15 शाबान है उसके जश्न में आए हुए हैं, इसलिए जी। तो हाँ, अच्छा, 15 शाबान का जश्न है, बिल्कुल ये पुरमसरत मौका है, पुरमसरत दिन है। तो इस दिन से याद आया मुझे कि अगर आपको इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत नसीब हो तो आप उनसे क्या 3 बातें शेयर करना चाहोगे? हम तो मौला से शेयर करना चाहेंगे कि मौला ये दुनिया जो है जुल्म जौर से भर चुकी है, इंसाफ चाहिए, इस दुनिया को इंसाफ चाहिए। और हमें चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम आपके साथ मिल के अहले बैत के दुश्मनों से बदला लें, ये दिल की ख्वाहिश है। जी बिल्कुल, आपको और हमारे वक्त के इमाम को जो है इस पुरमसरत मौके की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। चलिए इंशाअल्लाह आपसे फिर जश्न में मुलाकात होगी। चलिए खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम ज़फ़र भाई। सलाम भाई। और ये 15 शाबान का मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आप कहीं जा रहे थे। फैमिली लेके थोड़ा बाहर जा रहा था जी, तो कुछ ख़ास वजह? आज 15 शाबान है, हमारे इमाम की विलादत का दिन है जी, यानी आप जश्न में जा रहे थे। तो यानी मैं पूछना चाहूँगा कि 15 शाबान के हवाले से, और क्योंकि इमाम का ज़हूर अनकरीब है, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप ख़ुद को अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए आमादा कर रहे हो? बस कोशिश करें कि हम इमाम की खिदमत में आ सके, और अपने बच्चों को भी वही चीज़ में ला रहे ताकि वो भी हमारे इमाम की खिदमत में आ सके। क्योंकि इमाम को हमारी ज़रूरत नहीं, हमको इमाम की ज़रूरत है। हमको इमाम के लिए हर वक्त प्रिपेयर रहना है ताकि हम उनके लिए हर मौके पर उनके लिए खड़े हो सके। तो और आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक किस तरह से आप इमाम का ताउन करना चाहोगे? बस इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, अल्लाह ने जो चाहा मौला की खिदमत में हम जिस तरीके से भी काम आ सके आ जाएगा, जो भी हमारे से बन पड़े। और जो यंगर जनरेशन्स है तो किस तरह से आप उनमें मारिफत इमाम मेहदी का आप जज्बा पैदा कर सकते? बस हम यही कोशिश कर सकते कि वो हक़ जाने। अगर वो हक़ जान लिए तो समझ जाओ उन्होंने इमाम को जान लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए 15 शाबान की मुनासिबत से कुछ गुफ्तगू करें
कि सर हम जानना चाहेंगे कि 15 शाबान की निस्बत से और इमाम की ज़हूर की निस्बत से आप कौन कौन सी तब्दीलियाँ बाद ज़हूर एक्सपेक्ट करते हो इमाम के हुक्म से? यही हम उम्मीद करते हैं कि इमाम के ज़हूर के बाद दुनिया अदलो इंसाफ से भर जाएंगी, ये जंगो जदल ख़त्म हो जाएगा और बीबी का रोज़ा तामीर हो जाए जन्नतुल बकी में, और बस यही वो चाहते हैं। और इस पुरमसरत मौके पर आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ख़ास मैसेज देना चाहोगे? मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं सबको, आलम इस्लाम को, सब मुसलमानों को 15 शाबान इतना बड़ा दिन है, उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए खुदा हाफिज़। सबसे कबल मैं तमाम उम्मत मुसलमा और शियान हैदर करार की खिदमत में मौला की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला हमारे पर्दे ग़ैबत में हैं और हम उनके इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं। इंतज़ार का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कुछ नहीं करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज, सबसे बेहतरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि खुदावंद आलम ने जो हम पर वाजिबात फ़र्ज़ किए, लाजिम किए, वाजिब किए है, उसको हम अंजाम सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये देखना होगा। इमाम हमसे क्या चाह रहे हैं वो आप इसको देखिए। दूसरी चीज़ इल्म की दुनिया में हमें सबसे आगे होना होगा, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देनी होगी, हर मकाम पे हमें इल्म में आगे होना होगा। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि हुकूक जो हमारे ऊपर हैं, हमारे वालिदैन के हुकूक, हमारे भाई बहन, अइज़्ज़ा क़रीब रिश्तेदार, इन लोगों के हुकूक, हमारे ऊपर हुकूक जो हैं वो हम ठीक से अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये आप देखिए। चौथी चीज़, उलमाए किराम, मरजाए किराम की इज़्ज़त करिए, एहतराम करिए, उनकी बातों पर अमल कीजिए, ये हो गया। पाँचवीं और आखिरी चीज़, मज़लूमों की हिमायत में रहिए, हमेशा मज़लूमों का साथ दीजिए, उनके ऊपर हो रहे जुल्म पर अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना भी जुल्म है। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें जो भी मैंने बताई, अगर मेरे हिसाब से अगर ये सब आपके अंदर हैं तो आप हकीकी मौला के मुंतज़िर हैं, मौला का इंतज़ार आप कर रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप तमाम को हमारे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक। व्यूअर्स, जहां इस बात से हम वाकिफ़ है कि जब हमारे वक्त के इमाम आएंगे, आपकी हुकूमत होगी, तो आपको ज़रूरत होगी प्रोफेशनल्स की। और प्रोफेशनल बनने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, कामयाब होना। और कामयाबी के सफ़र की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई करना, यानी कि एजुकेशन हासिल करना। आज हम मौजूद हैं एजुकेशन के पहले लेवल पर, यानी एक प्री प्राइमरी स्कूल में, जो चलाती हैं सिस्टर मोना करमाली। और बच्चों को तालीम देकर इनकी एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे वक्त के इमाम की ये मदद कर सकें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वालेकुम सलाम, सच अ प्लेजर टू हैव यू। मोना मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिले और कहा जाए कि वक्त के इमाम आ चुके हैं, मौला का ज़हूर हो चुका है, ठीक है, और आपका शुमार हो गया है उनके हेल्पर्स में, तो आप किस तरह उनकी हेल्प करेंगी? वैसे तो आई बी लाइक डिलाइटेड, बट जो मुझे आता है, बच्चों को ही संभालने आता है, तो शायद उनको अच्छी तरबियत करना, उनको गुड मॉरल्स सिखाना, आई थिंक दैट इज़ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। सो येस, दैट्स द वन ऑफ द वेज आई थिंक आई कैन हेल्प। हर जगह जो जुल्म हो रहा है सब पे, कि वो थोड़ा सा इमाम आई थिंक अगर मिटा दें तो बहुत इट विल बी लाइक सच अ बिग थिंग, बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम सिस्टर रिदा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम नीलम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप जश्न के लिए रेडी? आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तो हूँ, पर अभी लास्ट मिनट अभी इसके बोझ है, तो इनको भी सब रेडी करवाना है, थोड़ा एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, थोड़ा सा लेट चले जाएंगे। वो बात तो ठीक है, और जैसे आपने कहा लेट चले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि मौला के ज़हूर को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और हम लोगों को ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए अब इमाम के आने के लिए?
हाँ, ये तो है सिस्टर नीलम की, जब हम देखते हैं कि इमाम क्यों लेट आ रहे हैं तो एनालाइज़ करती हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें देखती हूँ कि जो माशरे में चल रहा है, जैसे आपको भी पता होगा सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, ये जगह पे जो जुल्म कत्लेआम चल रहा है, इमाम के आने की अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो बेसब्री से इंतज़ार करें। हमारी दुआ में सबसे पहला यही है कि इमाम अब ज़हूर फरमा दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत डीले हो गया है। आप किस तरह रेडी हैं इमाम के ज़हूर के लिए? अगर आपको ये कहा जाए कि इमाम ने आपसे जानना चाहा है, आप क्या चाहते हैं, आपने इमाम के लिए किस तरह तैयारी की है, इमाम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर मुझसे इमाम मिलने के अगर सादत देते हैं, मुझे इमाम मिलते हैं, तो मैं एज ए टीचर मैं ऐसे बोलूँगी कि बच्चे भी रोज़ पूछते हैं टीचर ये पैलेस्टाइन में क्यों हो रहा है, बिकॉज़ वो भी बच्चों को देखते हैं। देखो बड़ों को तो कोई नहीं देखते, रोज़ आते क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है टीचर कि ऐसे क्यों हो रहा है, अब इमाम क्यों नहीं आ रहे, अब तो जुल्म ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं एज ए टीचर चाहूँगी कि इमाम सबसे पहले इनजस्टिस जो हो रहा है दुनिया में उस पर वर्क करे। सेकेंडली इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है। अगर इनइक्वालिटी हम देखें तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा था, तो इमाम से अब गुजारिश है कि आप आ जाइए, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो बहुत गड़बड़ है, आप प्लीज़ आ जाइए। जुल्म हमें ख़त्म करना है, होना चाहिए डेफिनेटली। हम में से कितने हैं जिन्होंने इस बात का ख्याल किया है कि हम तो अपने घर के लोगों पर जुल्म करते हैं? बिल्कुल ठीक। अगर इमाम आएंगे तो क्या हम अपना चेहरा भी इमाम को बता पाएंगे, ताकि जुल्म तो हम भी अपने घर वालों के साथ कर ही रहे ना। और आज माशरे में जहाँ हम ये कहते हैं हम वक्त के इमाम के चाहने वाले हैं, तो वक्त के इमाम तो इनजस्टिस के खिलाफ है। तो अभी ये सवाल तो व्यूअर्स हमें अपने आप से करना है, जिस तरह सिस्टर ईदा ने कहा, जब जुल्म की बात आती है, मौला जुल्म ख़त्म करेंगे, वो सिर्फ बड़े जुल्म ही नहीं होंगे, वो छोटे छोटे जुल्म भी होंगे जो हम अपने हाथों से अपने घरों में करते हैं। अब आइए जानते हैं इन स्टूडेंट्स से कि इन्होंने अपने आप को हमारे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह प्रिपेयर किया है और इनकी प्रिपरेशन किस तरह जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप बताइए सानिया, आपने किस तरह रेडी किया है अपने आप को, आप किस तरह प्रिपेयर कर रही हैं इमाम के आने के लिए? I would be very grateful if I get this opportunity, and I would choose a profession like you, a journalist, or like my mother, a teacher, which will help Imam. I will help Imam like conveying his messages to people as much as possible. Thank you. और आप बताइए, आपका नाम? Sakina. सकीना, आपने किस तरह इमाम के लिए अपने आप को तैयार किया है? I want to be a CA and help Imam by keeping an account of all expenses done by him and maintain the monetary balance of his account. यानी माशाल्लाह हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे वक्त के इमाम भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी एक टीम है जो यहाँ तैयार हो रही है। कौन कहता है कि औरतें नहीं होंगी इमाम के लश्कर में, इमाम के हेल्पर्स में? हम यहाँ देख रहे हैं इन यंग लड़कियों को कि किस तरह तैयार कर रही हैं अपने आप को। आप बताइए, आपका नाम? Zara. ज़रा, आप किस तरह तैयार कर रही हैं? I would get a chance to help my imam. I will choose a profession that will help my imam, like I want to become a doctor so that I can give medical treatment to my imam's followers. Thank you. And what about you? I want to be an advocate so I can fight against injustice, tyranny, and as my teacher said, in this way I'll help my Imam. वेरी नाइस। यानी हम यहाँ देख सकते हैं व्यूअर्स कि आज के जो बच्चे हैं, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, ये इस बात को समझ चुकी है कि अल अजल कहना काफ़ी नहीं है। अगर अल अजल के लिए तैयार होना है तो इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जब वक्त के इमाम आएंगे आपकी हुकूमत होगी और आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल हर नौजवान को करना चाहिए कि जब भी आप अपना करियर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर सोचें कि जब इमाम आएंगे तो मैं मेरे ये करियर के ज़रिए हमारे वक्त के इमाम की ज़रूर मदद करूँगा। अस्सलामुअलैकुम नसीम आपा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नसीम आपा, आप भी वेट कर रहे हैं इमाम ज़माना कब आएंगे, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ का ज़हूर कब होगा? जी। तो आप कैसे तैयार कर रहे हैं अपने आप को? इमाम आ जाए तो आप उनकी मदद किस तरह करेंगी? इमाम के साथ हम काम करेंगे, इमाम काम करें हम उनका मदद करेंगे। उनके घर के काम के लिए, उनका हर जगह पे हम उनका नाम रोशन करेंगे।
हमारे मौला का नाम ऊंचा रहेगा हमेशा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर अभी इमाम का ज़हूर हो जाए और इमाम आपसे पूछे नसीम आपा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगी इमाम को? मुझे अपने इसमें ले लेवे बस, हम मौला के इंतज़ार करेंगे कि मैं मरूंगी तो मेरे मौला के से मरूँ। व्यूवर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बात आती है हमारे वक्त के इमाम की, वली असर की, तो हर इंसान जिसके दिल में हमारे वक्त के इमाम के लिए मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़े हो, हाउस हेल्प ही क्यों ना हो, वो चाहते हैं कि वक्त के इमाम आए और वो अपने किरदार को इस तरह बनाए कि वो उनका नाम रोशन कर सके। ये हमने सीखा है नसीम आपा से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुबह उठते साथ ही इमाम को सलाम करती हूँ। फजर की नमाज के बाद दुआए अहद पढ़ती हूँ। घर से निकलने से पहले लब्बैक या मेहदी, और पेपर स्टार्ट करने से पहले अलहम्द की दुआ सूरह अहमद पढ़ती हूँ। और कोई भी मुश्किलात आए तो या बा साले मेहदी अपना ज़ारा पढ़ के पढ़ती हूँ, जिससे मेरा पेपर इजी जाता है। मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि घर से आप कोई भी काम करने के लिए निकले, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो, इमाम का सदका निकाल के निकले, इमाम को सलाम करके निकले और इमाम से दुआ मांग के निकले, ताकि आपका जो भी काम है वो सफल और इजी हो। अस्सलाम वालेकुम खुशबू सिस्टर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सिस्टर। सिस्टर खुशबू, जैसे कि हम जानते हैं कि आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक प्रोफेशनल है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर हो जाता है, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि मौला की हुकूमत है और मौला आपसे पूछते हैं कि आप उनकी हेल्प किस तरह करेंगी, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की, तो आप किस तरह उनकी मदद करेंगी? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चांस दिया मेरा ओपिनियन के लिए। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक इमाम की विलादत के लिए। जी बेशक, अगर मुझे चांस मिलता है कि मैं इमाम के नासिरों में शामिल हूँ, या अगर मुझे इमाम चांस देते हैं, आई ओनली वांट आई बी ओबीडियंट टू इमाम। आई वांट टू बी ओबीडियंट टू इमाम इन द वे कि इमाम जो भी कहे मैं उनकी ओबीडियंस में इंशाल्लाह हाँ कह सकूँ। मैं हमेशा से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी औलाद को भी ऐसे बनाए कि जो इमाम जब जो कहे वो कर सके, इताअत कर सके, बिकॉज़ वही हमें करना है। इमाम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, आपकी कौन सी विश है जो पूरी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगी? इमाम को तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बट हाँ, अगर इमाम कहे कि क्या आपकी ख्वाहिश है, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि इमाम जन्नतुल बकी की तामीर कर दीजिए। और जिस तरह से हम डरो खौफ में इमाम के माँ की ज़ियारत करते हैं, जैसे हम डरो खौफ में सीरिया जाते हैं, वो सब खौफ दूर हो जाए। इमाम आप आ जाइए इंशाल्लाह, और ये सब जो हमारा डरो खौफ है वो दूर कर दीजिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी इमाम का ज़हूर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप अपने प्रोफेशन के ज़रिए इमाम की मदद किस तरह करेंगी? थैंक यू सिस्टर फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन। मैंने हमेशा से सुना है कि जब इमाम इंशाल्लाह आएंगे तो इमाम की आर्मी में सब होंगे इंशाल्लाह। देयर विल बी डॉक्टर्स, देयर विल बी अकाउंटेंट्स, सब पढ़े लिखे लोग रहेंगे इंशाल्लाह, जो इमाम की आर्मी में इमाम की हर चीज़ में इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह इमाम को सीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इमाम चाहेंगे तो मैं छोटा मोटा इमाम की हेल्प कर सकूँ इंशाल्लाह। जो इमाम ने मुझे नॉलेज दिया है, जो बचपन से मेरी क्या एलिजिबिलिटी थी, इट वाज ऑल गिवन बाय अल्लाह, बाय इमाम। सो इफ़ आई कैन हेल्प Imam through little of my knowledge also, which is given to me by him, so I'll be very happy for that.
सो जब इमाम आएंगे तो डेफिनेटली इमाम को क्वालिफाइड पीपल की ज़रूरत होगी। इसीलिए तो हमारी कौम में बच्चे लोग को भी आगे बढ़ाते हैं कि क्वालिफाई करो और इमाम के लिए तैयार हो, क्योंकि इमाम को वीक आर्मी नहीं चाहिए, इमाम को स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए। जब मौला की हुकूमत होगी तो उन्हें हर प्रोफेशन के लोग चाहिए होंगे, तो उसी तरह इमाम को लॉयर्स भी चाहिए होंगे। तो आज हम मौजूद हैं ऐसे ही इमाम की एक मुंतज़िर अलीना तबस्सुम खान के साथ। आइए सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके प्रोफेशन के ज़रिए इमाम को क्या बेनिफिट मिलेगा। अलीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीना, जैसे कि हम देख सकते हैं आप एक लॉयर है, आप प्रैक्टिस करती हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रोफेशन है ये इमाम के लिए किस तरह हेल्पफुल साबित होगा जब इमाम आएंगे, इमाम की हुकूमत होगी। इंशाल्लाह जब इमाम का ज़हूर होगा तब दुनिया में तरह तरह की डिबेट्स होगी और हमारे लीगल प्रोफेशन में हमें कायदा और कानून जैसा सिखाया जाता है, तो वो टाइम पे आई वुड रियली विश टू बी हिज स्पोक्स पर्सन एंड रिप्रेजेंट हिम एंड अ शिया कम्युनिटी ऑल अराउंड। अलीना, आखिर में आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है आज का स्पेशल प्रोग्राम, ये इमाम ज़माना देख रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इमाम हमारा प्रोग्राम देखें और वो आपका मैसेज सुन रहे हैं, तो आप इमाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इमाम से हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल दुनिया में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से सलूक नहीं कर रहे हैं, अपनी डॉटर इन लॉ, सारी चीज़ों के साथ हो रहा है सारी चीज़ें। तो हम सब यही चाहते हैं कि जब इमाम का ज़हूर हो जाए तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, सब अच्छे से रहें, सारी चीज़ अच्छे से हो जाए। व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं अल अजल या इमाम, तो एक सवाल हम तमाम को अपने आप से करना चाहिए, क्या अल अजल कहना काफ़ी है? और अगर अल अजल कहना काफ़ी नहीं है तो अब भी देर नहीं हुई। अब भी अगर हम अपने आप को इमाम के लिए, इमाम के ज़हूर के लिए, इमाम की मोहब्बत के लिए बदलने की कोशिश करें, इमाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे वक्त के इमाम हमारे साथ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। और आखिर में एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक।